यस फाइनली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट यशिका गोयल। डिफरेंस क्या हुआ, मेरे इतने 4 महीने मेरा अटेम्प्ट था, ओरिजिनल अटेम्प्ट जो मेन अटेम्प्ट था, बट ड्यू टू ICI वो क्या कर सकते थे, इतने दिन रोई, एक हफ्ता रोई अपने आप को जनवरी अटेम्प्ट कि मैं जनवरी अटेम्प्ट दूंगी। अब हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यशिका एंड आई एम अ CA फाइनलिस्ट या अभी तक CA फाइनलिस्ट। सो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने 3 साल पहले अपनी स्टोरी डाली थी, तब मैंने अपनी CA इंटरमीडिएट तक की स्टोरी डाली थी कि मैंने CA इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है। नाउ अभी मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली थी एंड या उस बात को 3 साल हो चुके हैं। मैं बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसी रही, बट या मैं फेल हो गई थी अपने अटेम्प्ट्स में जो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स दिए। एंड ट्रस्ट मी, ये बोलते हुए मुझे इतने गट्स लगे हैं ना, क्योंकि मैं सोच रही थी यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं फेल हो गई हूँ। मुझे अपनी चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि कहते हैं ना लोगों के फेलियर से भी बहुत लोग सीखते हैं, तो क्या पता मेरे फेलियर से भी कुछ सीख ले। सो या मैं फेल हो गई थी। कैसे? 3 साल हमने आर्टिकलशिप करी भाई, मतलब अब नवंबर 25 मेरा अटेम्प्ट था, ओरिजिनल अटेम्प्ट जो मेन अटेम्प्ट था, बट ड्यू टू ICI वो तो गया। तो इसकी वजह से मेरा टाइम सितंबर 25 पड़ रहा था। अब मेरी क्लासेस कंप्लीट होने वाली थी, बट मेरे को अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सितंबर में कंप्लीट कर पाऊंगी और मैं एग्ज़ाम दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। तो मैंने और अगर मैं छुट्टियां लेती, अगर मैं उस टाइम पे छुट्टियां लेती तो मेरी आर्टिकलशिप और एक्सटेंड हो जाती, कि अगर मैं क्लियर नहीं कर पाती तो मुझे ये सब चीज़ें अपने माइंड में घूम रही थी कि अगर मैंने क्लियर नहीं कर पाई तो मेरी आर्टिकलशिप एक्सटेंड हो जाएगी, क्या पता मैं क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। सो आई गो विथ जनवरी अटेम्प्ट कि मैं जनवरी अटेम्प्ट दूंगी। अब जनवरी अटेम्प्ट में मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी। मैंने पूरा 4 महीने, मतलब मेरे को याद है कि हमारी जो लास्ट डेट की रिलीज़ थी वो 29 अगस्त थी, जब मैं अपनी छुट्टियां हमें मिल गई थी, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे था। तो फ्रॉम 30th मैंने अपनी बुक्स उठा ली थी, और मैंने टिल जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए मैंने अपना 100% दिया। से 11 घंटे उस दिन से पढ़ती थी और टिल मैंने दिए, और लास्ट के जब टाइम आ गया था तब तो मैंने और भी ज़्यादा अपनी मेहनत करी कि यार मुझे फर्स्ट टाइम में क्लियर करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रोक मुझे करना ही करना है। और ऑलरेडी मेरे CA में 2 अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, तो ऑलरेडी मैं बहुत डिले कर चुकी हूँ, तो अब मुझे नहीं डिले करना और मेरे को करना है, और मैंने अपना 100% दिया। बट नहीं हुआ क्लियर, मतलब अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुआ। मेरे सब में इंडिविजुअल मैं सब में पास थी, बट मेरा एग्रीगेट नहीं बना था। लाइक फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप में शायद 10 नंबर से मेरा एग्रीगेट नहीं बना था, और सेकंड ग्रुप में भी 10 से 12 नंबर से मेरा एग्रीगेट नहीं बना था, एंड मैं फेल हो गई थी लिटरली उस दिन। मतलब मैं टूट चुकी थी, मतलब मेरा मेंटली माइंड इतना ख़राब हो गया था, इतना ख़राब हो गया था कि मैं अपने आप को समझा ही नहीं पा रही थी कि मैं करूँ क्या। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आई गेव माई 100% मैंने अपना दिया, फिर भी क्यों नहीं हुआ भाई, फिर भी क्यों नहीं हुआ। मतलब सिर्फ एग्रीगेट से रह गया, क्या है, मतलब इससे अच्छा तो वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत नहीं करी, तो वो भी फेल है, मैं भी फेल हूँ, वी आर एट द सेम पोजीशन। डिफरेंस क्या हुआ, मेरे इतने 4 महीने, मतलब क्या डिफरेंस हुआ हम दोनों में। बट क्या कर सकते थे, इतने दिन रोई, एक हफ्ता रोई, अपने आप को दिलासा दिया ठीक है सबने, फिर कहा कि अब देना तो है ही, क्योंकि वॉज द ओनली रिजॉर्ट कि मुझे पढ़ना ही था। अब रोने का ज़्यादा टाइम भी नहीं था क्योंकि पेपर आने वाले थे। तो एंड फ्रॉम द 11th मार्च आई स्टार्टेड अगेन, कि मैंने दोबारा से अपने जर्नी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और मुझे लगा था अब तो मुझे क्लियर करना ही है। पहले तो मुझे यही लग रहा था कि मैं 2 अटेम्प्ट्स, मतलब 2 ग्रुप दे पाऊंगी साथ में, क्योंकि पहले 4 महीने लगे थे, अब 1.5 महीने में मैं 2 ग्रुप्स की तैयारी कर पाऊंगी और मैं क्लियर कर लूँगी। बट फिर ऐसा भी था कि अभी रिसेंटली पढ़ा है, फिर लोगों ने भी बोला कि करके देखो हो जाएगा, और 1.5 महीने में 2 रिवीजन आराम से हो गई थी। तीसरी रिवीजन जब मैंने पढ़ाई करी थी तब हुई थी, मतलब जब हमारे एग्ज़ाम थे तब तीसरी रिवीजन हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि
एग्ज़ाम्स सही हुए थे, मे के एग्ज़ाम्स मेरे जनवरी से बेटर हुए थे। जनवरी में प्रॉब्लम क्या हुई थी ना कि मुझे चीज़ें आती थी बट मैं पेपर में जाके रायता फैला रही थी। मतलब ये चीज़ हुई थी कि वहाँ पे जाके मैं रायता फैला रही थी। और पहले पेपर में जब मैंने जनवरी में अपना FR का पेपर दिया था ना, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैंने क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़े और मैं 10 मार्क्स के मतलब 5 MCQ मैं अपनी गलती की वजह से गलत करके आ गई थी। और ऑडिट में मैं आपको बताऊं, ऑडिट में मैंने क्या किया था, ऑडिट में 5 से 6 MCQ ऐसे थे जिसको मैंने पहले सही टिक किया। फिर आफ्टर दैट मैं उसको लास्ट में मैंने 10 मिनट रखे थे कि मैं MCQ एक बार दोबारा से पढ़ के अच्छे से करूँगी। और मैंने अपने ओवर दिमाग की वजह से, जो मैंने अपना दिमाग लगा लिया कुछ ज़्यादा ही, उसकी वजह से मैंने 5-6 MCQ गलत कर दिए। भाई साहब उस दिन जो मुझे अपने आप पे गुस्सा आया था, वरना मेरा फर्स्ट ग्रुप तो जनवरी में ही कंप्लीट हो जाता अगर मैं वो बेवकूफ़ी ना करती तो। बट अब तो कर आई, तो क्या ही कर सकते थे भाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना मे अटेम्प्ट दिया एंड मे अटेम्प्ट अच्छे से दिया, मेरे एग्ज़ाम सही गए थे। फिर अब मे अटेम्प्ट का रिजल्ट आया। 3, 2, 1. ठीक है, एंड आई क्लियर सेकेंड ग्रुप। Wow. I cleared second group, but I failed in first group with just 7 marks, वो भी उस AFM की वजह से। लिटरली सिर्फ उस AFM की वजह से मेरे 7 मार्क्स चले गए भाई। अगर वो थोड़ा सही पेपर दे देते, थोड़ा सा सही दे देते तो मैं कर लेती। एक तो AFM से मेरी शुरू से ही नहीं बनती, मेरी शुरू से ही समझ में नहीं आती थी। और पता नहीं क्या ही है, मतलब नहीं आती थी मुझे समझ में। मतलब मेरे को ये डर था कि ऑडिट का पेपर एक बार को टफ आ जाए, कोई बात नहीं मैं हैंडल कर लूँगी, बट AFM का ना आए। और पिछले 2 अटेम्प्ट से सिर्फ AFM का पेपर ही टफ आया जा रहा। और पिछली बार का तो भाई जिनको आता था उन्हीं को इतनी दिक्कत हुई थी, तो मैं तो क्या ही करती। तो मेरे AFM में 33 मार्क्स आए, बाकी ऑडिट और अकाउंट्स में मेरे 55 एंड 55 आए। तो अगर सिर्फ वो मुझे 40 दे देते तो मैं क्लियर कर लेती एंड शायद आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होती। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया है और मेरा एक ग्रुप रह गया है। लिटरली जोक्स अपार्ट, उस दिन ना लिटरली अंदर से सिर्फ ये दुख था कि मैंने मतलब 1% खुशी नहीं थी कि मेरा ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, मतलब सॉरी ग्रुप 2 क्लियर हो गया और मेरा ग्रुप 1 नहीं हुआ। इसका सबसे ज़्यादा दुख था मेरे को। मतलब लिटरली अंदर से खुशी ही नहीं हो रही थी। और जब मेरा इंटर में पहला ग्रुप क्लियर हुआ था ना भाई, मैं नाच रही थी। मेरे को ग्रुप 2 का घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मैं सिर्फ नाच रही थी। पर इस बार पता नहीं क्या हुआ कि इस बार ग्रुप 2 की खुशी नहीं थी पास होने की, ग्रुप 1 का ज़्यादा दुख था। और वो भी सिर्फ 7 मार्क्स का भैया, सिर्फ 7 मार्क्स का। बट ठीक है। एंड वन मोर थिंग है आई वांट टू ऐड कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनकी मैंने रिसेंटली सुनी कि वो भी दे ऑल्सो फेल्ड, वो भी उस फेलियर को अपना चैप्टर का एंड समझ लेते हैं। मतलब वो समझ लेते हैं कि अगर उनसे वो नहीं हुआ तो उनसे अब कुछ होगा ही नहीं आगे ज़िंदगी में, दे आर गुड फॉर नथिंग। एंड इसकी वजह से वो लोग अपनी हेल्थ कंडीशन को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं कि मे बी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। एंड लिटरली इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। तो या गाइज, अगर आप किसी भी फेज से, किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो तो एक फेलियर को अपनी एंड मत समझ लेना कि आपका स्टोरी का एंड हो गया। हो सकता है कि वो जस्ट एक चैप्टर हो। चीज़ें डिले होती हैं, बट उनका एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलता है। एंड आई बिलीव इन दैट कि मुझे भी मिलेगा एंड जो मेहनत कर रहा है उन सबको मिलेगा, चाहे लेट मिले थोड़ा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। होपफुली इस बार जब मैं नवंबर के बाद अपनी वीडियो बनाऊँ तो मैं ये कहूँ, येस फाइनली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट यशिका गोयल। एंड प्लीज़ भगवान ऐसा कर देना, प्लीज़ माता जी प्लीज़। तो या बट तो मेरा ऐसे 2 अटेम्प्ट्स निकले एंड नाउ आई एम फाइनली प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1 और नवंबर में उसके एग्ज़ाम्स हैं। लेट्स सी कि क्या होता है एंड लेट्स होप जस्ट फॉर द बेस्ट, मतलब फॉर द बेस्ट। अब मैं दोबारा से नहीं कर सकती, भगवान प्लीज़ दोबारा नहीं होगा प्लीज़। तो या दिस इज़ माई होल स्टोरी टिल नाउ एंड
एंड या अगर आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड या बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।